शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम, शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल मुबारकबाद हैं जिनके एहतमाम से ये महफिल का इनेकाद हुआ। रब्बे करीम इसकी बेहतर से बेहतर इन्हें और हमें इसका बेहतर अजर अता फरमाए। आइए इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ गुंबद रसूल की जानिब लव लगाकर भीख देने वाली दाता व आका हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम नबी मौसम ताजदारी मालिक हिल्लो हरम मुक़द्दम-ए तबक़ात बानी आदम नूर दीदाए इब्राहीम व आदम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार गौहरबार में बसद अदब व एहतराम हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सादत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी आशिक ने अच्छी बात कही है, हराम हो जाए उस पर नारे जहन्नम, पढ़े सिद्क़ दिल से जो कलमा तुम्हारा, कयामत में छूटेंगे सस्ते वो ताजिर, कयामत में छूटेंगे सस्ते वो ताजिर जिन्होंने खरीदा है सौदा तुम्हारा। हज़रात मोहतरम, ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, इसे हमें कैसे गुजारना है? इस रमज़ानुल मुबारक में हमें 5 काम करना है ताकि मौत के वक्त कलमा नसीब होगा, ईमान पर खात्मा होगा। पहला काम, अपनी निगाहों को आवारगी से बचाएं, अपनी निगाह को हराम कामों से बचाएं, अपनी निगाह की हिफाजत करें। जो रब के खौफ से, नबी की मोहब्बत में अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, मौत के वक्त उसको कलमा नसीब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा इनाम है। दूसरा काम, गुनाहों से बचें, अपने आप को भी बचाएं, अपने अहलो अयाल को बचाएं, अपने कुंबे को बचाएं, अपने दोस्त अहिब्बा को बचाएं, खुद भी गुनाह से बचें, दूसरों को भी गुनाह से बचने का हुक्म दें। ये ऐसी नेकी है, मौत के वक्त कलमा नसीब होगा। और जिसको कलमा नसीब होता है वही ईमान लेकर के दुनिया से जाता है, और जिसने दुनिया से ईमान लेकर गया उसकी दुनिया भी कामयाब, उसकी आखिरत भी कामयाब। तीसरा काम, रमजानुल मुबारक में शरीयत मुताहिरा पर पाबंदी से अदब करें, पाबंदी से अमल करें। नबी की शरीयत लाजवाल दौलत है। जो शरीयत मुताहिरा पर अमल करने वाले हैं वो काबिल सद मुबारकबाद बंदे हैं। देखिए, 3 अंधेरे बड़े गजब के होंगे। एक अंधेरा जिसे दुनिया कहते हैं, एक अंधेरा जिसे कब्र कहते हैं, एक अंधेरा जिसे पुल सिरात कहते हैं,
उलमा फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में शरीयत मुताहिरा को अपने ऊपर लाजिम किया, शरीयत का लिबास पहना, हमें शरीयत मुताहिरा पर अमल करता रहा, तो ये दुनिया का अंधेरा भी उसके लिए नूर बन जाएगा, कब्र का अंधेरा भी नूर बन जाएगा, पुलसिरात का अंधेरा भी नूर बन जाएगा। और इसी नूर की बरकत से अल्लाह उस बंदे को जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। इसी के साथ साथ जो शरीयत पर अमल करता है, मौत के वक्त उसको कलमा नसीब होता है। अल्लाह ताला इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। चौथा काम, जबकि मौत के वक्त कलमा नसीब हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी को दुरूद पाक के जरिए से उठते बैठते याद करो, कसरत से अपने नबी पर दुरूद पढ़ो। इसे दुरूद पाक के जरिए से अपने नबी को याद करो। दुरूद पढ़ने से नबी की मोहब्बत दिल में पैदा होती है, और जिस दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होती है उस मोमिन के लिए ये दुनिया भी मुबारकबाद है, उसके लिए आखिरत भी मुबारकबाद है। अपने नबी से सच्चा लगाव पैदा करें, अपने नबी से सच्चा रिश्ता पैदा करें, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करें। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल ने किसी मौके पे कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान है ये, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है कि नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो अपने नबी पर कसरत से दुरूद पढ़े। दुरूद पढ़ने वाला उम्मती काबिल सताइश है। दुरूद पढ़ने की सबसे बड़ी फजीलत है कि दुरूद पढ़ने वाले के चेहरे पर हमेशा नबी की निगाहे करम रहती है, नबी की निगाहे रहमत रहती है। और जिस चेहरे पर नबी की निगाहे रहमत होती है उसी पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। पांचवा काम, दुरूद पढ़ने वाला कसरत से दुरूद पढ़ता है नबी पर, जब दुनिया से जाएगा तो मौत के वक्त उसको कलमा नसीब होगा। पांचवा काम, अपने पैदा करने वाले खालिक को मालिक से सच्ची मोहब्बत करें, उसका खौफ दिल में पैदा करें। ले वजहिल्लाह, मोहब्बत को दिल में जगा दें। रब्बे करीम की सच्ची मोहब्बत अल्लाह वालों की सच्ची अकीदत जिस दिल में जगह बना लेती है। और जो बंदा खालिस अपने रब से मोहब्बत करता है, अल्लाह उस मोहब्बत करने वाले को जन्नत अता फरमाता है। इसीलिए पैदा करने वाले खालिक से मोहब्बत करें, जिंदगी अता करने वाले मौला से मोहब्बत करें, मौत और हयात के मालिक से मोहब्बत करें, उठते बैठते उसकी पाकी बयान करें, उसके हम्दो सना बयान करें, तकबीर और तहलील बयान करें। हमेशा उसकी पाकी से अपनी जुबान को तर रखें। उसकी पाकी बयान करते करते उसकी फाकी में फर्क नहीं आएगा, मगर अपनी जुबान से उसकी पाकी बयान करोगे तुम्हारी जुबान भी पाक हो जाएगी, तुम्हारा तन भी पाक हो जाएगा, तुम्हारा मन भी पाक हो जाएगा। इसलिए उसकी हमेशा हम्दो सना बयान करें, उसकी तारीफ और तौसीफ बयान करें। ऐसा करने से मौत के वक्त कलमा नसीब होगा। वो दुनिया से जाएगा तो जुबान पर कलमा नसीब होगा, उसी पर उसका खात्मा बिल खैर होगा। पांचवा काम, जिसके करने से मौत के वक्त कलमा नसीब हो, पांचवा काम यह है
कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, उनकी सोहबत में जिंदगी गुजारें, उनकी सोहबत में आना जाना करें, खुद भी जाएं, बच्चों को भी साथ में लेकर जाएं। इसलिए कि वली की सोहबत इंसान को जिंदगी अता करती है। मुर्दा दिलों को जिंदगी देने वाले अल्लाह के वली हैं। किसी अल्लाह वाले से पूछा, क्या क्या अल्लाह वाले मारते भी हैं, जिंदा भी करते हैं? फरमाया, हाँ, अल्लाह वाले मारते भी हैं, जिंदगी भी अता करते हैं। तो कहा हुजूर वो कैसे बता दें? तो इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी अल्लाह के वली के पास जब कोई बंदा आता है तो उसके गुनाहों की कसाफत को धो देते हैं और उसमें नेकियों का जज्बा पैदा कर देते हैं, यानी नफ्स को मार देते हैं और नेकियों का जज्बा दोबारा जिंदा कर देते हैं। ये है मारने का तरीका है, ये जिंदगी पैदा करने का तरीका है। इसलिए अल्लाह वालों की सोहबत में रहो, इनकी सोहबत दूर तक असर करती है। इसीलिए तो मौलाना रूम अलैहि रहमत और रदवान इरशाद फरमाते हैं, यह जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर अज हजार साला ताअते बेरिया। एक बंदे ने जब यह शेर सुना, किसी अल्लाह वाले के पास में गया, कहा हुजूर मौलाना रूम ने जो फरमाया ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। तो उस अल्लाह वाले ने फरमाया, मैं सुना दूं? कहा आप सुनाइए। तो आपने इरशाद फरमाया, एक ज़माना सोहबते बाउलिया बेहतर आज लाख साला ताअते बेरिया। अल्लाह वालों की सोहबत लाख साला ताअते बेरिया से बेहतर है। तुमने नहीं देखा शैतान का हश्र क्या हुआ? इसलिए अल्लाह वालों की सोहबत इंसान को कीमिया बना देती है, अल्लाह वालों की सोहबत इंसान को कुंदन बना देती है, अल्लाह वालों की सोहबत इंसान को सोना बना देती है, अल्लाह वालों की सोहबत इंसान को ना दुनिया में मरना देती है, ना मौत के बाद मरने देती है। दुनिया में भी वो जिंदा रहता है, मौत का कानून पूरा होने के बाद फिर वो दोबारा जिंदा हो जाता है। ये सोहबत है अल्लाह वालों की, और इसी सोहबत की बरकत से जब वो दुनिया से जाएगा तो मौत के वक्त कलमा नसीब होगा। इसलिए अल्लाह वालों की सोहबत में आते रहो, जाते रहो, खुद भी जाओ, अपने बच्चों को साथ में लेकर जाओ और अपने घर में तंबीह करो। अल्लाह वालों का जब भी कदम होता है, जिस घर में कदम होता है वहां बरकत होती है। जिस जगह बैठ जाए उस जंगल को वो मंगल बना देते हैं। अल्लाह वालों की सोहबत इंसान को जिंदगी अता करती है। इसलिए दुआ करें कि रब्बे करीम हमें नेक लोगों की सोहबत में रहने की तौफीक अता फरमाएं, और जब हम दुनिया से जाएं तो नेक लोगों की सोहबत में कयामत के दिन मौला हमारा हशर फरमाए। ये नेक कौन हैं? इन्हीं को अल्लाह वाले कहते हैं। और अगर मैं नाम लूं तो बेहतर होगा, इन्हीं को गरीब नवाज कहते हैं, इन्हीं को शाह आलम कहते हैं, इन्हीं को शहंशाह गुजरात कहते हैं, इन्हीं को शहंशाह हजरत सोहरवर्द कहते हैं, इन्हीं को शहंशाह बुखारा कहते हैं, इन्हीं को निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, महबूब इलाही कहते हैं, बाबा फरीद कहते हैं, बहाउद्दीन कहते हैं, हजरत ख्वाजा नक्शबंद कहते हैं, इन्हीं को हाजी अली कहते हैं। इन्हीं अल्लाह वालों को, ये अल्लाह वाले जिस तरफ बैठ जाते हैं उसी तरफ अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। इसलिए दुआ करो कि रब्बे करीम इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में हमें नेक लोगों की सोहबत में रहने की तौफीक अता फरमाएं और उन्हीं के बताए हुए पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह वालों की सोहबत की ये बरकत होगी कि मौत के वक्त कलमा नसीब होगा। रब्बे करीम मुझे आप हजरात को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।